जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए आज हम लोग हिस्ट्री यानी कि इतिहास से टोटल 55 छोटे छोटे प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि एग्जाम में आता है और इन प्रश्नों के आंसर आपको पता होने चाहिए। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और 55 में से आप कितने क्वेश्चन सही बना पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और जिनको भी बिहार पुलिस का क्लास नोट चाहिए, ठीक है, स्पेशल बिहार जीके का नोट चाहिए और क्वेश्चन बैंक चाहिए पिछले 10 वर्षों का वन लाइनर फॉर्म में, तो ये इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। कैसे ज्वाइन करना है ये आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। फिलहाल ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके भी इस बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसमें किस प्रकार से PDF मिलेगा, किस प्रकार से नोट्स मिलेगा, आप लोग डेमो के लिए देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या फिर डी लखनऊ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए फटाफट से। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चित्तौड़। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, चित्तौड़ ये प्रभावित नहीं था। बाकी ऑप्शन की बात करें, झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ ये सब प्रभावित था। अच्छा, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के PM कौन थे पूछा जाता है, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामस्टन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो इसका सही जवाब है एनी बेसेंट, फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। इनकी एक पुस्तक याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ पूछा जाता है। कॉमनवेल्थ पुस्तक के लेखक कौन है? एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन, कामाघाटा मारू क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर लगाइए, फटाफट से आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत। अगला क्वेश्चन, जलपोत का मतलब जहाज, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रिवीजन का क्लास है तो इसमें ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, फटाफट से आंसर करते जाइए आप लोग। इसका सही जवाब है उत्तरी अमेरिका। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अच्छा, गदर पार्टी की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन, लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है। इसी के समय में प्रथम फैक्ट्री एक्ट भी आया था। आगे देखिए, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है किसने बनाया? राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? इसका सही जवाब है लखनऊ सत्र में। आगे देखिए, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था वर्ष 1939 में, ठीक है। और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने INC से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तब पद कौन संभाले थे इस्तीफा देने के बाद? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने।
आगे देखिए, वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है। साथियों सेट में टोटल 55 क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी आपका हो चुका है। तो 55 क्वेश्चन में से आपका कम से कम 45 से 50 के बीच स्कोर होना चाहिए। ठीक है, 45 से 50 के बीच में आपको आना है, इसलिए सोच समझकर आंसर कीजिएगा। इसका आंसर है सन्यासी विद्रोह। ठीक है, वंदे मातरम की बात करें तो आनंद मठ से लिया गया है। अहोम विद्रोह कहाँ पर हुआ था? असम में हुआ था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन, कूका आंदोलन कहां से संबंधित है? बताइए, क्वेश्चन 11 के लिए आंसर। कूका आंदोलन कहां से संबंधित है? तो साथियों कूका आंदोलन जो है ये पंजाब से संबंधित है। कहां से? पंजाब से। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? ज़्यादा क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं करेंगे, फटाफट से आप लोग भी आंसर लगाते चलिए। तो हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर रखा गया था हरिजन। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा, बताइए कब? सी राइट आंसर है 1917 में। अच्छा, महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है राजकुमार शुक्ला ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से कौन संबंधित है? यह क्वेश्चन आ चुका है बिहार पुलिस के एग्जाम में। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने ही 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित हुआ? तो तीनों बता चुके हैं। प्रथम वाला 1948 में, दूसरा 1956 में और नई आर्थिक नीति की घोषणा 1951 में। तो तीनों को ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो साथियों भारतीय राष्ट्रगान पहली बार 1911 में गाया गया। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। और वंदे मातरम को कब गाया गया? तो 1896 में गाया गया। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं धौलावीरा से। बी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन, 1855 में देश की पहली जूट मिल कहां पर स्थापित की गई थी? इसका आंसर है कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में। सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। जूट उत्पादन में नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल है, दूसरे स्थान पर अपना बिहार है, तीसरे स्थान पर असम में है। अच्छा, बिहार में सबसे अधिक जूट पूछे कहाँ पर होता है? पूर्णिया में। जूट को गोल्डन फाइबर भी। आगे देखिए, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? चलिए क्वेश्चन 22 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास छूटे ना। तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन हो जाएगा? इसका सही जवाब है स्टालिन। आगे देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था?
तो ये कहा था बलबन ने, ठीक है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बलबन ने किया था। सजदा पैबोस की प्रथा बलबन ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था। इसको द्वितीय सिकंदर भी बोला जाता है। आगे देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये बेलग्रेड में आयोजित किया गया था 1961 में। आगे देखिए, मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण का केंद्र था। बताइए कौन? तो ये हो जाएगा लाहौर। कौन हो जाएगा? लाहौर। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? इसका आंसर हो जाएगा लोहा। डी वाला ऑप्शन आपका सही है, लोहा। अगला क्वेश्चन, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? तो यहां पर इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था? तो इसमें से होमर जो है यूनानी कवि था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी? तो ये है डच। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? तो ये था कृषि की अवनति। डी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो 1993 में जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, वहाँ पर इन्होंने भाग लिया था। इन्होंने 1887 में बेल्लूर मठ की स्थापना किया था। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। अच्छा, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पूछे कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? कन्याकुमारी में। इनकी पुस्तक ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ये इनकी पुस्तक है स्वामी विवेकानंद की। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म होता है। इसलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो ये हो जाएगा तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे का मित्र कौन था? मान सिंह। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। पूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? लगाइए आंसर फटाफट से। और साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली क्लास का लिंक शेयर किया जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1902 में। ठीक है, और मृत्यु 1979 में। इनको भारत रत्न दिया गया था मरणोपरांत 1999 में। अच्छा, अंबेडकर जी को भारत रत्न कब दिया गया था? आप लोग बताइए कमेंट करके। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? आंसर है ब्रह्म समाज के। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त किया? ये तो आप सभी जानते हैं, झांसी की रानी। झांसी की रानी का मूल नाम मणिकर्णिका। अगला क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? बताइए, क्वेश्चन 36 के लिए आंसर बताइए। गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था?
तो यहाँ पर इसका सही जवाब है यंग इंडिया। ए वाला ऑप्शन आपका राइट है, यंग इंडिया। ठीक है, इनके पुस्तक और याद रखिएगा, जैसे कि हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, हरिजन पत्रिका, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये सभी महात्मा गांधी से संबंधित है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की बात करें तो सेकंड अध्यक्ष थे और प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महामना के नाम से किसे जाना जाता था? तो आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय को, पंडित मदन मोहन मालवीय को। इन्होंने 1915 में BHU की स्थापना किया था। कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, स्वराज पार्टी के संस्थापक स्थापना कब किया गया था? 1923 में। इसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों थे, तो ऑप्शन में केवल मोतीलाल नेहरू है। किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो पाकिस्तान नाम चौधरी रहमत अली ने दिया था। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो 1975 में किया गया था। जो तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक है, 1975 में। पहला वाला 1962 में लगा था, दूसरा वाला 1971 में, तीसरा वाला 1975 में। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, झारखंड हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? ये सब क्वेश्चन में समय बर्बाद नहीं करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो ये था बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ था? तो एकमात्र अधिवेशन है फैजपुर अधिवेशन, 1937 में हुआ था, ये गांव में हुआ था। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस ने। आगे देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किससे निर्मित है? आंसर है सेल खड़ी से। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। सिंधु घाटी की सभ्यता पहला नगरीय सभ्यता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में कई बार आ चुका है। इसका आंसर है औद्योगिक विकास। अच्छा, औद्योगिक विकास की बात करें यहाँ पे उपनिवेश के उदय का, तो सबसे पहले कहाँ पर हुआ था इसकी शुरुआत औद्योगिक क्रांति की? तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड से। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? आंसर है कालीबंगा से मिला है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया? तो ये किया था 1765 में। बी वाला ऑप्शन सही है। गौतम बुद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? आंसर हो जाएगा कहाँ से किया था? तो सही जवाब है सारनाथ।
डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। उपदेश जो दिया गया था पाली भाषा में। यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? बताइए किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो ये कहा था अरस्तु ने। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? आंसर है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि, उसी को मेसोपोटामिया बोला जाता था। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर है मोहनजोदड़ो से। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके उत्पादन में अग्रणी थे? तो कपास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्दो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है? तो ये पिक्चर है लास्ट जजमेंट। इसको किसने चित्रित किया है? तो माइकल एंजेलो ने। बाकी ये सभी चित्र जो है लियोनार्दो दा विंची के द्वारा बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, गीता रहस्य तिलक ने लिखी है। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज कितने क्वेश्चन सही किए। और साथियों बिहार पुलिस एग्जाम के लिए अगर आपको क्लास का नोट्स चाहिए या फिर स्पेशल बिहार जीके का नोट्स या बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक चाहिए पिछले 10 वर्षों का वन लाइनर फॉर्म में, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारा जो एप्लीकेशन है सक्सेस वर्ल्ड MCQ पर। यहाँ पर देख लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है, फिर आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है और सबसे नीचे आ जाना है। मात्र 59 में आप लोग पूरा नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसमें लगभग 79 नोट्स अपलोड हो चुका है क्लास का नोट्स। इसमें स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स मिलेगा, पिछले 10 वर्षों का वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा बिहार पुलिस का। तो एग्जाम में बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है और अगर आपका जीके जीएस वीक है तो इस PDF को जरूर पढ़िए। ये आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हैं।